नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और थीम। आपको पता है कि ये वनडे एग्जाम में बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये अब आप एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में कम से कम 5-6 दिवस सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो एक साथ में करना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता और फिर आपको समझना में भी दिक्कत होती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3-3 महीने के सेट कर ले रहे हैं और 3-3 महीनों के सेट में हम इसको देखेंगे और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क कर लेंगे, उसको याद करना है। बाकी ओवरव्यू लेते चलेंगे कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो हम आज के सेशन में मई, जून और जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है और क्लास का वीडियो लिंक शेयर किया जाता है, तो वो जीके जीएस बाई सुधांशु सर, आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर जा सकते हैं और यहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मई 2025 में कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट करे गए। मई 2025 के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करते चलेंगे, कौन सा आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हम 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1 मई को कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की, वो है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो आपको ये ध्यान देना, पहला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाला जो है वो आपका क्या हो जाता है, 1 मई इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम कहेंगे भैया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। चलिए अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, नेक्स्ट के बारे में अगर हम पढ़ें, तो हम आगे जो पढ़ेंगे ध्यान से चलते रहिएगा हमारे साथ में। हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो देखिएगा क्या है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और विश्व टूना दिवस की थीम क्या रखी गई? अवर ओशियन अवर टूना एंड अवर फ्यूचर। तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, अवर ओशियन अवर टूना अवर फ्यूचर नामक थीम रखी गई। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत, लेकिन 2 मई विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। आप इतना भी अगर याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आप कितना याद कर लीजिए, केवल विश्व टूना दिवस याद कर लीजिए, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं ये वाला विश्व टूना दिवस। ठीक है, इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका ये वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी की बातचीत करते हैं, मतलब अगली अगली बातचीत करते हैं। अगला हमारा कौन सा है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट बातचीत करने चल रहे हैं, अगला जो है वो डिस्कस क्या करेंगे। 3 मई को 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और बेसिकली बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, जो थीम रखी गई है वो क्या है? बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस डिजिटलाइजेशन का जो मीडिया पर प्रभाव पड़ रहा है, हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विश्व फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फ्रीडम दिवस मनाया जाता है 3 मई को और 2025 की थीम क्या है? तो बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग थीम रखी गई। ठीक, अगला 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को क्या मनाया जाता है? हम कहेंगे विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है? सांस द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना। सांस द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना बेसिकली विश्व अस्थमा दिवस की थीम रखी गई। अगली बातचीत करें 8 मई को। 8 मई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट किस पहलू में है? तो इंपॉर्टेंट के बारे में बातचीत करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस की बातचीत अगर हम करें आपसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ी सी बातचीत को ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ में रहिएगा। एक मिनट रुकना। हाँ, मानवता को जीवित करना थीम क्या रखी गई है? तो यहां पर थीम रखी गई है मानवता को जीवित करना। मानवता को क्या करना?
मानवता को जीवित करना थीम रखी गई है, तो हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद करना है कि भैया 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, मानवता को जीवित करना है। अगली बातचीत करें, अगला 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है, तो यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को बढ़ाने के लिए युगांतर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और इसका थीम क्या रखा गया है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। हमारी नर्सें हमारा भविष्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ये थीम रखी गई। अगला है 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम कुछ भी नहीं डेडिकेटेड नहीं करी गई है। और अगर हम बातचीत करें तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वही अगर हम 22 मई की बातचीत करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप इसको टिक करना चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि 22 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस की थीम क्या है, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, और थीम क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक भी कर दिया और इसको डिब्बे में भी भर लेना है, इसको डिब्बे में भी भर लेना है, तो ये याद रखना है 22 मई इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के कारण। ठीक है, अगला 23 तारीख है, 23 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। आधुनिक चुनौतियों के साथ प्राचीन जीव जो है वो इसकी थीम रखी गई। अगला जो है 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है और भूख दिवस की थीम क्या है, तो हमने कहा है बुआई लचीलापन, मतलब जो आप क्रॉपिंग करते हो, फसल करते हो, उसमें जो बुआई करते हो उसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इंपॉर्टेंट थीम, इंपॉर्टेंट नहीं। अगली जून 2025 की महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से अगर हम आपसे बातचीत करें डेट्स हैं या दिवस हैं कौन से, तो सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है आपका विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम क्या रखी गई है 2025 की, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। फिर वही 3 जून की बातचीत करें, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। साइकिलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को। अगला 5 जून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग लगातार बैक ईयर पेपर दे रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 जून की बातचीत करें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने अभी पीछे बातचीत करी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या रखा गया, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम है एक इसकी, तो हम कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को मनाया जाता है। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन थीम रखी गई है 7 जून 2025 को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई, अवर ओशियन अवर लाइबिलिटी अवर अपॉर्चुनिटी। अवर ओशियन अवर लाइबिलिटी अवर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवर ओशियन अवर लाइबिलिटी अवर अपॉर्चुनिटी, हमारे महासागर हमारा दायित्व और हमारे अवसर, एक इसकी थीम है विश्व महासागर दिवस की थीम जो 8 जून को मनाया जाता है। अगली बातचीत करें 14 जून के बारे में, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, थीम इंपॉर्टेंट नहीं, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। 20 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 जून की बातचीत करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, सॉरी वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर भी इसको भी नोट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपसे पूछ सकता है, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अगली बातचीत करें
29 जून को विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं पीसी महालनोबिस जी की जन्म जयंती के अवसर पर। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी इसके लिए फेमस है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत एक बार पूछा गया है एग्जाम में 1-2 बार, तो उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस, और जीएसटी दिवस की थीम क्या है? जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एंड एम्पावरिंग सिटीजन। मतलब जीएसटी कर का सरलीकरण और नागरिकों का सशक्तिकरण, सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन। ठीक। अगला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे भैया विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम क्या रखी गई? एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिली। एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिली। और इसके साथ साथ दे वेंट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। दे वेंट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। मतलब कि हम क्या करें? यंग पीपुल्स को क्या करना है? सशक्त करना है, ताकि वो क्या कर सके? वो फैमिली बनाने पर, फैमिली पर जोर दे। ठीक। अगला है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कुशलता के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। डिजिटल कुशलता के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अगला 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य किसकी थीम है? तो हम कहेंगे विश्व मस्तिष्क दिवस की। और ये कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को आपको पता है क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो आपको पता है 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत अंततोगत्वा क्या हुआ? इसमें विजय होता है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, ये युद्ध लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच 60 दिन तक, 60 डेज तक चलता है। और 26 जुलाई को अंततः क्या होता है? भारत की विजय होती है। और उसी के अवसर पर हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कब? 26 जुलाई को। अगला है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? हेपेटाइटिस चलो इसे तोड़े। 28 जुलाई की बातचीत करें, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है? रिस्टोरेशन, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थीम। 29 जून को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है? 29 जुलाई को जो बाघ दिवस मनाते हैं उसकी थीम क्या है? तो सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो भारत में टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3682 टाइगर क्या हो गए हैं? भारत में 3682 टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए हो गई। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। और ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो ये 10-10 मिनट का हम शो कर लेंगे, है ना? तो 40 मिनट में हमारे तैयार भी हो जाएंगे, आपको बर्डन भी नहीं है। अब याद क्या करना है हम बता देते हैं। कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कम से कम बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो एक अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस याद कर लो। ठीक। कब? 29 जुलाई को। ठीक। फिर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो हम कहेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लो। अगर 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस सबको पता है। जीएसटी दिवस ये भी सबको पता होता है, ये भी आप याद कर लो, 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आपको कारगिल विजय दिवस पता ही होता है, 26 जुलाई को मनाते हैं, ये भी सबको पता होता है। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, ये हालांकि बता चुके हैं। फिर आप देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और इसकी थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो 8 जून को देख सकते हो, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। आवर ओशियन, आवर लाइबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटी क्या है इसका बेसिकली थीम। अगला है 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसकी थीम है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बातचीत करें, विश्व अगर हम कहें अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना लीजिए 1 मई को, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य इसकी थीम है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, और इसका थीम क्या है? मानवता को जीवित करना। क्या थीम है? मानवता को जीवित करना। तो हमने 3 महीने में 1 2 3 4 और ये 5 के बाद फिर अगर हम आपसे बातचीत करें तो 6 7 8 9 के बाद फिर अगर बातचीत करें तो 10 हो गया, और ये 11।
11, 12, 13 डेट बताई है। तो अगर 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे यूपीपी यूपीएसआई का एग्जाम दो, चाहे तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम दो, चाहे एसएससी बैंक कोई भी एग्जाम देने जाओ रेलवे का, तो आपको पता है कि ये 15 मिनट का शो हम ये अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं, राष्ट्रीय दिवस महत्वपूर्ण है, उनके संबंध में चलाएंगे। ये 4 दिन में 4 क्लासेस में हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत आभार सबको।